अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा टाइटल से, आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही अहम होने वाली है और इसे आपने एंड तक ही देखना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। इस वीडियो को हो सकता है कि हम 2 स्टेप में बना लें, 2 पार्ट में कर लें, क्योंकि ये बहुत ही शायद लेंथी हो सकती है और हो भी जाएगी। तो ये पहला हमारा पार्ट है और सेकेंड पार्ट इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आ जाएगा। इसके अगला ही सेकंड पार्ट ही होगा। तो हम एक्सरसाइज 2.1 से शुरू करते हैं। 2.1 में क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या क्या फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। और इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को जब आप देख लेंगे एक दफ़ा, तो उसके अलावा इसके बाद आपको 2.1 में कोई भी अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी पर अपनी अगर गिरफ्त मजबूत करेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बल्कि आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 2। तो 2.1 में हमारे पास जैसे अब चलो हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। मतलब स्ट्रेट लाइन को हम एरो से शो करते हैं, कुछ इस तरह, ये एरो। अब मैंने इसको स्ट्रेट मतलब कि यूँ सीधा नहीं बनाया, थोड़ा सा तिरछा बनाया। तिरछा इसलिए बनाया ताकि आप ये ना समझें कि मैंने एक्सिस बना दिया है। ये एक लाइन है। मतलब हमने जब मैट्रिक में ग्राफ बनाए थे तो यहाँ पर एरो लगा देते, इसका मतलब ये एरो, कभी लाइन ख़त्म नहीं हो रही। एरो का मतलब ये होता है। अब जब हमारी बुक में जो दी गई है, कभी लाइन नहीं कहीं दी गई है, तो वो क्या दिया गया है, जो लाइनें दी गई हैं वो असल में लाइन के टुकड़े हैं, लाइन सेगमेंट है। हमारे जो चैप्टर 2 में जो भी लाइन के बारे में बात की गई है वो बात की गई है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा ये है, तो डिस्टेंस फाइंड करो वगैरह वगैरह। तो लाइन सेगमेंट ये होती है। मतलब मैं यहाँ से इसको तोड़ दिया, मैंने इसको इतना तोड़ा है और यहाँ पर रख दिया है, तो ये होता है सेगमेंट। सेगमेंट को कर सकते हैं, लेकिन लाइन कभी एक पेज पे आ नहीं सकती, क्योंकि लाइन तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो चैप्टर 2 में सबसे पहले हम डिस्टेंस को देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? लाइन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस ग्राफ में कैसे होता है ये भी हम देख लेंगे। तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब x1 x2 y1 y2 क्या है? कभी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट के पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। मतलब कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये, तो इसमें से हमारा एक x1 होगा, ये होगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अभी हम ग्राफ पे इसको कैसे प्लॉट करेंगे, वो कुछ यूँ करेंगे। अगर ये x है, ये माइनस x है, ये y है और ये माइनस y है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सपोज करेंगे मैंने जो अपने पॉइंट लगाए हैं, मतलब मैंने डिस्टेंस दिया है, ये इक्वल ही है, ऐसा सम्मान लें। अब मेरा पहला पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है। इसको अगर मैं ग्राफ में लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा? x पे 1 है, x पे पॉजिटिव 1 है, x पे पॉजिटिव 1 ये है, और y पे पॉजिटिव 2 है, वो है ये। तो मेरा पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं देख लेता हूँ। ये पॉइंट है 3 5, x पे 3 है। चलो मैं इसको माइनस भी कर देता हूँ ताकि दोनों तरफ से हम देख सकें। x पे पॉजिटिव 3 मतलब ये है पॉजिटिव 3, और y पे -5 है। ऊपर तो प्लस है लेकिन माइनस हमें जाना है, और वो माइनस है नीचे, -5। तो 5 हमारा ये होगा, 1 2 3 4 5, मतलब आखिरी पॉइंट ही है हमारा 5। तो ये वाला पॉइंट 1 मैं इसको देख रहा हूँ, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो ये नंबर मैंने लगाया हुआ है। पॉइंट 1 हमारा ये है, पॉइंट 2 ये है, ग्राफ में इस तरह है। अब इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है वो हम इस फॉर्मूले से मालूम कर लेंगे। अगर हमें लाइन इक्वेशन बनानी होगी, तो लाइन इक्वेशन देखनी होगी, तो स्ट्रेट लाइन को स्केल की मदद से मिला देंगे और ये हमारी लाइन बन जाएगी। फिलहाल हम इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है। ये x1 है, ये y1 है, x2 y2। कभी अब इसको ये नहीं बोलेंगे x1 x2 y1 y2, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक हमारा अगर एक पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है और एक y होता है, वो एक x1 है दूसरा y1 है। अब यहाँ पर x2 माइनस x1 है। अब इसको ज़रूरी नहीं यहाँ पर x2 ही वैल्यू पुट करें, यहाँ पर x1 भी पुट कर सकते हैं, यहाँ x2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बीच में साइन का अपने ख्याल रखना है कि माइनस ही आना चाहिए और उसके होल स्क्वायर होना चाहिए, बीच में इधर प्लस और ये ब्रैकेट भी वैसे ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पर x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, y1 माइनस y2। चलिए अब इसको पुट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x2 माइनस x1। तो मैं x2 माइनस x1 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है x2 है मेरे पास 3 और x1 है 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, यहाँ देखें y2 माइनस y1 इनका होल स्क्वायर। अगले ही स्टेप में ये हो जाएगा कुछ 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 प्लस
9, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 4 + 9 13 आ गया। ये हमारा इतना सा आंसर है। 2.1 में कुछ शुरू के सवाल हैं डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस का फॉर्मूले से इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कुछ इसमें है कि ट्राइंगल के बारे में, आइसोस्केलस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल और कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इनमें क्या होता है, अब हम राइट ट्राइंगल की बात करें तो उसमें कुछ राइट ट्राइंगल तो आगे आएगी और उसमें स्लोप का भी होगा, तो हम उसको स्लोप के बारे में उसको देख लेंगे। तो 2.1 में डिस्टेंस फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है तो इसके लिए आपको कोई भी और नया कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.2 की जानिब देखते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ ट्राइंगल के क्वेश्चन है, यहाँ देखें, अगर इसमें ट्राइंगल के क्वेश्चन है ये लिखे हुए हैं, जैसे कि हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, स्क्राइबिंग सेंटर और इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल वगैरह वगैरह बहुत हैं। ये मेरी वीडियो पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर ये वीडियो अपलोडेड है, अब वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट है चैप्टर 2 के, मैंने इसके चैप्टर 2 की 2.1, 2.2, 2.4 तक की भी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर से देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये था हमारा 2.1 के बारे में, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर देखना है तो आप चैनल में मौजूद हैं वीडियो, उनमें देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 की जानिब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारे पास पहला टॉपिक आता है वो कुछ रेशो थ्योरम का आता है। ये कोई थ्योरम नहीं, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। रेशो फार्मूला मतलब इसमें रेशो दिए गए होते हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए होते हैं, उसमें हम रेशो फार्मूला कहते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Pxy इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कोमा है, कोमा ये m2 है, कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये कोमा का इसका मतलब ये दो हिस्सों में दिया गया है फॉर्मूला। अब दो हिस्सों के देने का मतलब ये है कि अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हमें ये फाइंड करना हो, ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये ग्राफ में देखें ये एक्स है और ये वाई है। अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हम ये वाला सॉल्यूशन करेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला, इस फॉर्मूले का ये वाला हिस्सा यूज़ करेंगे। अगर वाई निकालना हो तो ये वाला हिस्सा यूज़ करेंगे। बात समझ आ रही है। ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें बोलते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट ये है, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो हम स्लोप भी दिया जाता है, उनका पॉइंट भी दिया जाता है, तो हम इस वाई कोऑर्डिनेट के लिए ये फॉर्मूला और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये, अच्छा असल में एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हिस्सा, इस फॉर्मूले का एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये, एक्स और वाई में तकसीम किया गया है। अब इसको हम कैसे पुट करेंगे, हमारे पास रेशो दिया जाते हैं, मतलब कि हमारे पास जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी, मतलब ए ये है बी ये है, और इसको रेशो कौन से हैं 2:5 एंड 3:-2। दो रेशो दिए गए हैं, मतलब एक दफ़ा एक रेशो से क्वेश्चन सॉल्व करना है और दूसरी दफ़ा दूसरे रेशो से क्वेश्चन सॉल्व करना है। रेशो जो हमारा होता है वो m1 और m2 को हम कहते हैं रेशो, मतलब ये 2:5 है, इसका मतलब m1 2 है और m2 5 है, और ये हमारे तो x1 x2 y1 y2 ही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ मिड पॉइंट के फॉर्मूले की। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बिल्कुल यहीं से बना है। पहले रेशो थ्योरम के रेशो फॉर्मूले के बारे में आपको बता दूं। रेशो क्या होता है, ये एक हमारे पास है लाइन, असल में लाइन नहीं है, ये लाइन का टुकड़ा है, लाइन होती तो यहाँ पर एरो होता। इस लाइन के टुकड़े में वो बोल देता है एक पॉइंट है मेरे पास ही, अब उसी को ही देख लेते हैं, -3,7, और ये दूसरा पॉइंट है, इसका सेकेंड एंड पॉइंट है, सेकेंड एंड पॉइंट, क्या सेकेंड पॉइंट ही है, एंड पॉइंट बोलो या सेकेंड एंड पॉइंट बोलो। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है ये। अब इस पॉइंट को हम उसने रेशो में तोड़ा गया है, मतलब 2:5। 2 यहाँ पर होगा, मतलब एक तरफ 2 हिस्से किए गए हैं, टोटल 5 हिस्से किए गए हैं। 5 हिस्सों में से 5वां हिस्सा उस तरफ है, 2 हिस्से इस तरफ है, तो 2 यहाँ पर और ये 5 ही होगा, क्योंकि ये 5 जो है ज़्यादा है, ये 2 रेशो और ये है 5, इस तरह से तोड़ा गया है। अब इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सेंटर से नहीं है, अगर सेंटर से होता तो 2:2 होता या फिर 5:5 होता, सेंटर से ये नहीं है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट इसमें से इसको काटा नहीं गया, इसको किसी और अलग अलग पॉइंट से काटा गया। कौन सा, 2:5 से काटा गया। तो हम इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये रेशो m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 x2 y2 है, यहाँ से कर लेंगे। अगर हम बात करें मिड पॉइंट फॉर्मूले की, मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन का जो लाइन को बीच में से काटे। मतलब अगर ये लाइन है, ये इसका इसी को ही देख लेते हैं, -3,7 और 2,6, इसी को देख लेते हैं। तो इसका मिड से काटने का मतलब ये है
एक इसको हिस्सा दिया गया है और एक हिस्सा इसको दिया गया है। ये हो गया ना मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, मिड से इसको काटा गया। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर फॉर्मूले को देखूंगा, बताऊंगा कि फॉर्मूला बना कैसा है। पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ अगर आप गौर करें ये फॉर्मूला यहाँ से ही बना है, मतलब इस फॉर्मूले से इसको ड्राइव किया गया है। कैसे ड्राइव किया गया है वो हम देख लेते हैं, कैसे कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं ड्राइव। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा है। अगर आपको ये भूल ही जाए तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि देखो मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल मिड से काटी गई है लाइन को, मिड से काटी गई है तो जितना डिस्टेंस या जितना रेशो इसको मिलेगा उतना ही रेशो इसका होगा, मतलब दोनों के रेशो सेम होंगे। दोनों के रेशो में 1-1 रख दूं या 10-10 रख दूं, बात तो एक ही है ना, सेम है, आंसर 1 ही आएगा। तो हम रेशो इस फॉर्मूले में m1 और m2 सेम रखते हैं, या फिर आप 2 रखो या फिर 5 रखो, दोनों जगह सेम रखो। अगर m1 1 रखना है तो m2 भी 1 ही रखें। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मतलब पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 की जगह x1 ले रखते हैं। यहाँ पर तो पहले m1 आता है ना, यहाँ पर m1 आता है उसके बाद x2 आता है, तो m1 की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू रखते हैं। m1 की है x, ये लो m1 रख दिया, फिर x2 प्लस m2 कितना है वो भी 1 है, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 1 प्लस 1। ठीक है, आपको समझ यहीं पर ही आ गया होगा। देखो x2 प्लस x1 अपॉन 2, ये 1 तो x2 से मल्टीप्लाई होकर x2 ही रहेगा ना, और उसके बाद ये भी वैसे ही रहेगा, और नीचे 1 + 1 2। जब एक साइड इस तरह से आ गई है अगली साइड लाजमी उसी तरह से ही आएगी, मतलब कि कुछ इस तरह बनेगी। और ये x2 पहले है तो हम इसको यूं कर लेते हैं, मतलब x1 बाद में कर लेते हैं, x1 पहले कर लेते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसमें करने का कोई मसला तो नहीं है ना, प्लस है आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी आगे पीछे कर सकते हैं, जबकि माइनस और डिवाइड में नहीं कर सकते। तो यहाँ से बना है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला के लिए हमें वो बताया गया है, बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ जॉइंट, और 2 पॉइंट देगा, इसमें रेशो नहीं देगा क्योंकि रेशो का कोई काम ही नहीं है। यहाँ तक था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का दूसरे फॉर्मूले की बात हो गई थी। अगर हम बात करें इसमें एक और क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज में दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड का फॉर्मूला। अब सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड किसी भी ट्राइंगल का ले लेते हैं। अगर ट्राइंगल का सेंट्रोइड देखें, अगर ये ट्राइंगल है, यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये ट्राइंगल बनी है, कुछ टेढ़ी बन गई है। अगर सेंट्रोइड इसका निकालना चाहें तो सेंट्रोइड कुछ यूँ होगा, मतलब इनके तीनों एंगल से, ये जो तीनों इनके सेक्शन है, दो लाइनें यहाँ पर आके मिल रही हैं, इनकी लाइन खींचे, इसका यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है यहाँ तक, अगली वाली इनकी दीवार के बिल्कुल सेंटर में आई है, ये भी इसके सेंटर में आई है, और यहाँ से इसके सेंटर में आई। जो बीच का हमारा पॉइंट आ गया है ये हमारा सेंट्रोइड, सबके सेंटर का सेंट्रोइड। अब इस सेंट्रोइड को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक अलग से फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, सेंट्रोइड का ये फॉर्मूला है, पॉइंट, ये भी पॉइंट ही आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आएंगे। कैसे, x1 प्लस, ये बहुत ही आसान है, x2 प्लस x3 अपॉन 3 है, और इसका दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब यहाँ पर 3 है, मतलब 3 है, 3 इनके एक कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है, x1 x2 और x3। ये 3 क्यों है, हमारे पास 3 कोने भी तो इसके ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं, और 3 हमारे लाइन खींच रहे हैं, और 3 सेंटर हमारे बन रहे हैं, मतलब 3 ये दीवारें हैं, ये ट्राइंगल की 3 दीवारें होगी ना, और 3 दीवारों के 3 सेंटर बन रहे हैं। तो 3 सेंटर के लिए सेंट्रोइड के फॉर्मूले में इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 आ रहा है। यही हमारा जैसे पिछले था रेशो थ्योरम में है और मिड पॉइंट में है, डिस्टेंस फॉर्मूले में जो भी है, उसके लिए ये सॉल्यूशन हमारा x के लिए होगा और ये सॉल्यूशन y के लिए होगा। हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट के लिए ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे y कोऑर्डिनेट, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे पास सेंट्रोइड आ जाएगा। सेंट्रोइड इससे हमारे पास वो 3 हमें पॉइंट देगा, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 8 में है, ऑब्टेन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालो, और 3 पॉइंट दे रहा है, और 3 पॉइंट से हम इसे इंपोर्ट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इसमें बात होगी इन सेंटर की, नहीं वो अगले में है, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में इन सेंटर के बारे में बात होगी। और इसके अलावा अगर आपको इसमें मज़ीद कुछ और ऐसे कोई क्वेश्चन है जो इसमें नहीं हो रहा है, वो मेरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, बल्कि इन सेंटर का भी यही है। अब इन सेंटर क्या है, इन सेंटर को भी डिस्कस करते हैं, और ठीक है, इन सेंटर
इन सेंटर का फॉर्मूला इन सब से ही अलग है। इन सेंटर के फॉर्मूले में से जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे वो ax1 प्लस बी ax1 प्लस bx2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब ये पूरा सॉल्यूशन किस लिए है, मतलब ये इस फॉर्मूले के दो टुकड़े हैं। हर फॉर्मूले में दो टुकड़े आते हैं। एक टुकड़ा पहला होता है x के लिए और दूसरा y के लिए। और ये मेरे पास x के लिए है। अगर मैं y के लिए लिखूंगा तो y के लिए मेरे पास कुछ ये होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब मेरे पास x1 y1 तो मेरे पास वो होंगे जैसे कि पॉइंट में से ही आ जाते हैं। और बात करें अगर ए बी सी की, ए बी सी हमारे पास कुछ सॉल्यूशन करने पर आएंगे। अब सॉल्यूशन तो वैसे ही कर ही रहे हैं, कितने देर से सॉल्यूशन ही हो रहा है, लेकिन किसका सॉल्यूशन होगा, वो ट्रायंगल में से आएंगे। ट्रायंगल कैसे, हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसके साथ ये एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए ये बी और ये सी है। अब ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो पॉइंट खुद देगा कुछ भी क्या हो सकता है। जैसे कि मेरे पास ये बुक में से है, बुक का ये फॉर्मूला है, इन सेंटर फाइंड करना है, 3 पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये बी है और ये सी है 9,9। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, अपनी मर्जी से लिख देते हैं 1 2 2 3। ये मैंने बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं 2 और 3, सी के लिखे हैं 4 5। ये तो मेरे पास जो आए हैं, मैंने ये अभी जो लिखे हैं ये है मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ये वो वाले हैं जो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये पॉइंट वो वाले हैं। अब ए बी सी कहाँ से आएंगे, ए बी सी यहाँ से आएंगे। देखो ट्रायंगल के ये ए है, ए के सामने वाली जो साइड होगी वो होगा स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब ए बी सी यहाँ से आएंगे। अब ए बी सी तो आगे, इनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू कहाँ से आएगी। देखो ए की बात करते हैं। ए का मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c है। इसका मतलब हमें ये इन सेंटर में इस फॉर्मूले के अलावा एक और फॉर्मूला भी अप्लाई करना होगा जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें a निकालना है तो b से c तक का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। मतलब मैं अगले पेज पर करता हूँ, a निकालने के लिए b से c तक का डिस्टेंस। यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस, ये छोटी लाइन स्मॉल लाइन, ये जो स्मॉल शॉर्ट ये है लाइन है, मैंने यहाँ पर लिखी है बी और सी के ऊपर एक लाइन लगाई है, ये होती है, इसको बताएंगे बी और सी। यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास बी सी के डिस्टेंस में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी से सी तक का डिस्टेंस बराबर है ए के। यहाँ पर आप नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर उसी तरह देखो ए से बी सी है और ए से सी बी है, यहाँ पर लिखेंगे ए से सी बराबर है स्मॉल बी, ए बी रह गया, ए से बी बराबर है सी के। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा ये डिस्टेंस है, मैंने डिस्टेंस की लाइन लगाना भूल गया। मतलब बी से सी तक डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा स्मॉल ए, और ए से सी तक स्मॉल बी, बी से सी तक स्मॉल सी आएगा। तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, वहाँ से ए बी सी आएंगे और x1 y1 x2 y2 तो उसने ऑलरेडी दिए हैं। और उसके बाद हमने ये इन सेंटर वाला ये फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास इन सेंटर आ जाएगा। यहाँ तक थी हमारी चैप्टर 2 की बात। चैप्टर 2 में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर और कुछ आपको लग रहा है कि इसके अलावा और भी कुछ है तो चैनल पर वीडियो मौजूद है। आप इन वीडियोस के अलावा यहाँ तक आपको जो समझ है वहाँ पर ज़्यादा 70% क्वेश्चन तो इसी चैप्टर 2.2 के मैंने जो आपको बताए हैं तरीके फॉर कॉन्सेप्ट बताए इसी में से हो जाएंगे। इसके अलावा अगर और भी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर मौजूद है वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी बाकी की वीडियो हम मैं चैप्टर 2 की बनाऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इसी की प्रैक्टिस करें और इसको आप मजबूती से आप अपने जहन में बिठा लें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।